सोमवार व्रत कथा। आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है और महादेव की कथा सुनने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था, जो नगर से भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पूर्व जन्म में वह ब्राह्मण एक राजा था और अत्याचारी बहुत था एवं भक्ति भाव से विमुख था। अब ब्राह्मण संतान सुख पाने के लिए महादेव का सोमवार को व्रत करने लगा। 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को विधि विधान से महादेव को प्रसाद चढ़ाया तो माता पार्वती ने महादेव से कहा कि इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। तो महादेव ने पार्वती जी से मना किया, लेकिन पार्वती के हठ के कारण ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि 12वें वर्ष की आयु में पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण समझ गया कि महादेव ने वरदान नहीं श्राप दे दिया है, क्योंकि पुत्र नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन 12वें वर्ष की आयु में पुत्र की मृत्यु होना बहुत दुखदायी होता है। लेकिन ब्राह्मण के महादेव के वरदान स्वरूप पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को काशी पढ़ने भेजा और स्वयं महादेव का व्रत करता रहा। पुत्र के काशी जाते समय रास्ते में एक राजा मिला, जो अपने पुत्र की शादी करने दूसरे राजा के यहाँ जा रहा था। वह दूल्हा एक आंख से काना था। तो राजा ने सोचा कि इस ब्राह्मण पुत्र को दूल्हा बनाकर शादी कराकर इसे शादी के बाद धन देकर भेज दूंगा और दुल्हन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन शादी के समय राजकन्या से ब्राह्मण पुत्र ने ये बात बता दी, तो उस राजकन्या को उस राजा के साथ नहीं भेजा। अब ब्राह्मण पुत्र काशी गया और 12वें वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन ब्राह्मण के व्रत से पार्वती खुश हुई और महादेव से कहा कि इसके पुत्र को जीवित करें। तो महादेव ने उसको जीवित किया और दीर्घ आयु का वरदान दिया। फिर वह ब्राह्मण पुत्र वापस काशी से आ रहा था, तो उस राजकन्या से मिला और उसके साथ रहने लगा और राजा बन गया। अब वह ब्राह्मण पुत्र भी सोमवार का व्रत करता था। एक दिन अपनी पत्नी को व्रत का प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद नहीं दिया और व्रत की मजाक उड़ाई। उसी दिन आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दो, नहीं तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उस राजा ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब वह दूसरे नगर में एक बुढ़िया के पास रुकी, तो उस बुढ़िया का सब कुछ नष्ट हो गया। तो उस बुढ़िया ने उसे निकाल दिया। फिर वह एक तेली के घर रुकी, तो तेली के तेल के भरे सारे घड़े नष्ट हो गए, जिससे तेली ने उसे निकाल दिया। तो वह जंगल में गई। वहाँ जिस पेड़ के नीचे छाया देखी, छाया देखते ही वह वहाँ जाती तो उस पेड़ के पत्ते गिर जाते। पानी पीने नदी में गई तो नदी का नीर सूख गया। फिर एक सरोवर पर गई और पानी पीने लगी तो पानी में कीड़े पड़ गए, लेकिन प्यासी होने के कारण पानी पिया। इस घटना को ग्वालों ने देखा और जंगल में एक ऋषि रहते थे, तो उन ग्वालों ने उस घटना से ऋषि को अवगत कराया। तो उस ऋषि ने ग्वालों से कहा कि उसे अपने आश्रम में ले आओ। तो वह आश्रम में आई और ऋषि के पूछने पर सारी घटना बताई। तो ऋषि ने 16 सोमवार व्रत करने के लिए कहा। तो महादेव प्रसन्न हुए और उस राजा को दर्शन देकर अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कहा। तो वह राजा ऋषि के यहाँ से अपनी पत्नी को वापस महल ले गया और दोनों सोमवार का व्रत करने लगे। तो उनके सर्वगुण संपन्न पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि सोमवार के व्रत से महादेव सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे एवं संतान सुख प्राप्त होगा।